फ़ोन में कैमरा ऑन करके रखा था, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। अच्छा हुआ निहार जी आप आ गए। मुझे आपको कुछ दिखाना था। दरअसल मैंने ना अभी खुद को रिकॉर्ड किया था। हो ना हो उसमें ज़रूर कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ होगा जिससे मेरे अजीब बर्ताव के बारे में पता चल सके। दिखाओ। ये देखिए। इतना गंदा कमरा कर रखा है। पहले पूरे कमरे की सफाई करो, बाद में ये फोन से खेलती रहना। माँ प्लीज़ थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो देखना था। ना, पहले कमरा साफ होगा उसके बाद फोन को हाथ लगाओगी तो। माँ रुचिता कमरे की सफाई कर देगी, एक बार आप फोन दीजिए ना प्लीज। नहीं निहार, कितना गंदा कर रखा है इसने कमरा। माँ वो कह रही है ना कुछ जरूरी रिकॉर्ड हुआ है, एक बार देखने दीजिए ना प्लीज, एक बार प्लीज फोन दीजिए। रुचिता इसमें तो कुछ भी नहीं है। निहार जी बीच में वीडियो डिस्टर्ब हुई थी, उसी दौरान कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। बस करो रुचिता, और कितने बहाने बनाओगी तुम। पहले तो हम सबको परेशान करती हो और उसके बाद अपनी गलती मानने की जगह किसी चीज पर भी इल्जाम लगा देती हो तुम। यही काम रह गया है तुम्हारा बस। निहार जी आपको तो मुझ पर यकीन है ना? इतना यकीन तो है रुचिता कि तुम जानबूझकर ये सब नहीं करोगी। ये लो दवाई खाओ। कुछ तो था जो रिकॉर्डिंग में नहीं आया। बाल बाल बच गई। अनोखी शक्ति का साया रिकॉर्डिंग में नहीं आया, लेकिन रुचिता को शक हो गया है और इससे पहले कि वो कुछ और करे, मुझे अपना आखिरी वार करना होगा ताकि उसे फौरन घर से निकाल दिया जाए। ये सोते हुए जितने क्यूट लगते हैं, एक्सरसाइज करते वक्त उतने ही हैंडसम। और जब ये मेरा साथ देते हैं, मुझे समझते हैं, तब मुझे इन पे इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है कि क्या? कुछ तो और करो ना, कब से वेट कर रहा हूं। दिखाओ तो सही कि कितना प्यार आता है। निहार जी आप चुप चुप के मेरी बातें सुन रहे थे। बैड मैनर्स। मेरे बैड मैनर्स है या तुम बैड गर्ल हो? जब मैं सो रहा होता हूं तो रोमांटिक बातें करती हो, और जब मैं जाग जाता हूं तो मुझसे दूर भागती हो।
ये प्रियो भी ना हमेशा गलत टाइम पर एंट्री मारती है। रुचिता रुचिता रुचिता, कितनी क्यूट हो तुम। आई लव यू। आई जस्ट विश आज तुम कोई गड़बड़ ना करो। एक बार डॉक्टर से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट भी ले लेता हूं। तुम्हारी ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता। नहीं, रुचिता को इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगी मैं। कुछ ना कुछ बड़ा तमाशा करना ही होगा। हेलो, मैंने जो चीज बोली थी वो ला रहे हो ना? हाँ, पैसे ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज इस घर में रुचिता का आखिरी नाश्ता होगा। नाश्ता लगा दिया है। बेटा, आई एम रियली सॉरी। कल कुछ ज्यादा बोल दिया तुम्हें। नहीं माँ, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप अपनी जगह गलत नहीं थी। मैंने जो हरकत की उसमें तो कोई और भी होता तो यही रिएक्ट करता। नहीं बेटा, पर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, इसलिए आज मैंने खास तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की जगह से राज कचौरियाँ मंगवाई हैं। सब साथ में मिलकर खाएंगे। लो आ गया। थैंक यू सो मच माँ, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी इतनी गलतियों के बाद भी आपने मेरे बारे में इतना सोचा। बस मेरी तारीफ करना बंद करो और चलो जाकर कचौरियाँ लेकर आओ। आप लोग बैठिए ना, रुचिता भी आ ही जाएगी। मैं जरा फोन चार्ज करके आती हूँ। अरे वाह, माँ ने तो मेरी फेवरेट जगह से राज कचौड़ियाँ मंगवाई हैं। माँ, वाह रुचिता, अब तो आज तुम्हारा फेवरेट नाश्ता है। अब हमारे साथ शेयर करोगी भी कि नहीं? पसंद आएगा तो खा लीजिएगा। ये क्या है? क्या है ये? हे भगवान, मेरा पूरा घर शुद्ध कर दिया। रुचिता फेंको इसे, अभी कभी बाहर फेंको। फेंक क्या रही हो रुचिता? इसे फेंको, गलती से गलत ऑर्डर आ गया। रुचिता, तुम होश में तो हो? समझ में भी आ रहा है तुम क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो उसे।
बस रुचिता, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। अब तुम्हारी एक भी बदतमीजी सहन नहीं करूंगा मैं। निकलो, अभी के अभी मेरे घर से निकलो। निहार भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? सच बोल रहा हूँ भाभी, इस लड़की ने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा अब हमारे पास। इसे अब हमारे घर से जाना ही होगा। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देख सकता। अब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मॉम, आप ठीक है ना? आप ऐसे चीखे क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे लगा जैसे बेटा कोई कीड़ा चल गया मुंह पर। रुचिता की वो हड्डी भले ही मुझे लगी हो, लेकिन भगवान करे मेरा ये सपना सच हो जाए। रुचिता, जल्दी डब्बा खोलो ना, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। रुचिता, ये क्या गंदगी है? क्या है ये? मेरा पूरा घर अशुद्ध हो गया। चलो बाहर फेंको इसे, बाहर फेंको। सोच क्या रही हो रुचिता? इसे फेंक कर आओ। मैं इसे नहीं फेंकूंगी। मैं इसे कुत्तों को डाल देती हूँ, आखिर ये भी तो किसी का खाना है ना। अनोखी शक्ति ने नॉनवेज खाने से मना कर दिया? कैसे? पूनम, या आपने ऑर्डर किया था तो फिर ये नॉनवेज कैसे आ गया? पता नहीं, मैंने तो राज कचौरी ऑर्डर करी थी। पूनम, तूने ढंग से देखा नहीं था या फिर पढ़ने में गलती हो गई तुझे? अगर तुझे समझ नहीं आता है तो बच्चों से पूछ लिया कर, उनसे ऑर्डर करवा दी थी, या फिर किसी नौकर को भेज के उससे मंगवा लेती। कम से कम ये खाने की मेज पर हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो जाता। दादी जी, इसमें माँ की तो कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो अच्छा ही सोचा था, जरूर कोई डिलीवरी वाले की गलती होगी। पर रुचिता, रेस्टोरेंट तो प्योर वेज है, और ये नॉनवेज खाना कैसे आया? मैं अभी बैंड बजाता हूँ उनको फोन करके। अरे नहीं निहार, फोन पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगी। ऐसे फोन पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने राज कचौरी मंगाई थी, चिकन भेज दिया। मैं देख के आती हूँ। अब पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करना पड़ेगा। मैं तो उसके बाद ही कुछ खा पाऊंगी। हाँ, मेरी तो भूख ही मर गई। अगर आपको समझ में नहीं आता तो बच्चों से कह देती, ताकि लोग शांति से खाना तो खा सके। जी। ये अनोखी शक्ति ने नॉनवेज खाने से कैसे मना कर दिया? रुचिता भी नॉर्मल लग रही थी। ये अनोखी शक्ति उसके शरीर में गई भी कि नहीं? धब्बे की लाइट चल रही है, मतलब ये अनोखी शक्ति रुचिता के शरीर के अंदर गई ही नहीं है। लेकिन मैंने तो खुद देखा था उसे जाते हुए। ऐसे कैसे हो सकता है? माँ, माँ, आई एम सो सॉरी। आपने इतने प्यार से मेरे लिए राज कचौड़ियाँ मंगवाई और सब गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? गलती तो मेरी ही थी। खैर, तुम जाओ और जाकर अपना काम करो।
ये अनोखी शक्ति बार बार रुचिता के शरीर में जाकर वापस क्यों चली आ रही है? कहीं इसकी शक्ति तो नहीं खत्म हो गई? थैंक यू खाटू महाराज जी। आज सुबह जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, उसके बाद से मुझसे आज कोई गलती नहीं हुई है। खाटू श्याम जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि कुछ तो है जो मेरे समझ से परे, कुछ है जो होकर भी किसी को दिख नहीं रहा। लेकिन खाटू श्याम जी, आपकी नज़र तो सब पर है ना, आप तो सब समझते हैं ना। अब आप ही मेरी मुश्किल दूर कीजिए, कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं अपने परिवार को और तकलीफ में ना डाल सकूं। प्लीज खाटू श्याम जी। थैंक यू खाटू महाराज जी। मैं आपका ये आशीर्वाद हमेशा अपने पास रखूंगी। आपके इस आशीर्वाद ने मुझे आज कुछ भी गलत करने नहीं दिया। मैं इसे खुद से कभी दूर नहीं करूंगी खाटू श्याम जी। थैंक यू। तो खाटू श्याम जी के फूल को रुचिता ने अपना कवच बना रखा है। मुझे किसी भी हाल में इसके हाथ से ये धागा उतरवाना होगा, तभी मेरा काम होगा। निहार जी, आपकी ग्रीन टी। ये क्या हो रहा है? चाची, ये यूवी लाइट्स वाला कैमरा है। इसमें जो फोटो आएंगे ना, इनमें वो सब दिखेगा जो अपने नॉर्मल लाइट से नहीं दिखती। मतलब? ये देखो। अरे वाह, ये तो काफी यूनिक कैमरा है। हाँ, हमारे साइंस टीचर ने कहा है कि अलग अलग चीजों की यूवीज फोटो क्लिक करके एक कोलाज बनाना है। आप भी आओ चाची, आपके साथ भी कुछ फोटोज लेती हूँ मैं। गुड आइडिया। चाची चाची बैठो ना। प्रिया, जल्दी आओ, सोने का टाइम हो गया है। उफ, मम्मा मुझे बुला रही है। अगर मैं नहीं गई तो मुझे डांट पड़ेगी। प्रियो, अब आपकी ग्रीन टी ठंडी हो जाएगी। रुचिता, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये पूजा करते वक्त ना मुझे खाटू श्याम जी से आशीर्वाद मिला था, तो मैंने हाथ में बांध लिया।
देखो, खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से आज पूरे दिन तुमने कोई गड़बड़ नहीं की। और हाँ, डॉक्टर ने टेस्ट भी करवा लिया। अगर रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ आई तो उसका ट्रीटमेंट भी हम फौरन शुरू करवा लेंगे। तुम परेशान मत होना। हेलो, हाय साक्षी, क्या टेल मी। नेहा जी सही कह रहे हैं। खाटू श्याम जी का आशीर्वाद मिलने के बाद मैंने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि ये मेरी ढाल बना हुआ था। कहीं मेरे ऊपर किसी का बुरा साया या किसी के जादू टोने का असर तो नहीं था। क्या रुचि कुछ भी फिल्मी बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं होता। शायद डॉक्टर की दवाइयाँ का ही असर होगा। वजह चाहे जो भी हो, तो मैं भगवान से इतना ही मनाऊंगी, मुझसे अब कोई गलती ना ही हो तो ही बेहतर है। मुझे कैसे भी करके ये केमिकल रुचिता के फूल पर डालना होगा, फिर मेरा काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वो धागा मुझे रुचिता के हाथ से उतरवाना पड़ेगा, नहीं तो ये केमिकल रुचिता का हाथ जला देगा।